Hello everyone. Question number 111. Which of the following is not an All India Services AIS under Civil Services of India? IAS, IFS, IPS या IRS? आंसर इज दी IRS. इसको छोड़ के बाकी तीनों को हम लोग ऑल इंडिया सर्विस बोलते हैं. Question number 112. Who was the first Inspector General of Forest appointed in 1864? Answer is A. Dietrich Brandis. He was basically a German फॉरेस्ट ऑफिसर. एक्चुअली वो जर्मन नेशनल का था, लेकिन उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिक्रूटमेंट किया था. क्वेश्चन नंबर 113. इंडियन मिलिट्री एकेडमी इज लोकेटेड इन? आंसर इज बी, देहरादून. वेरी इजी. 114. विच इज इंडियाज हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री डेकोरेशन? ये ध्यान देना, पीस टाइम पूछ रहा है. इफ इट वाज लाइक वार टाइम तब आंसर ए होना था, बट सिंस द क्वेश्चन इज पीस टाइम मिलिट्री डेकोरेशन ना, आंसर इज बी, अशोका चक्र. 115. The motto नभा स्पर्शम दीप्तम बिलोंग्स टू? ये जो मोटो है ये इन चारों में से कौन यूज करता है या किसका है? नभा स्पर्शम दीप्तम. क्वेश्चन 115. आंसर इज बी, इंडियन एयरफोर्स. इसका लिटरल मीनिंग वही होता है कि टच द स्काई विद ग्लोरी, टच द स्काई विद ग्लोरी. क्वेश्चन 116. बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हैपेंड इन? ये कब हुआ था? आंसर इज सी, 1971. ये तो सबको मालूम होगा. 117. ड्यूरिंग demonetization in 2016, which of the following denominations were invalidated? कब हुआ था? ये हुआ था 2016 में, नवंबर, नो, सबको याद होगा, नवंबर 8 नवंबर perhaps. तो इसमें हम लोग का 500 और 1000 और 500 जिसका वैल्यू खत्म हो गया था, या जिसको मतलब क्या बोलते हैं, मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऐसा हो गया था. तो आंसर इज बी. तो इसमें एक क्वेश्चन ध्यान देना है कि अभी तक इंडिया में कितना बार डिमोनेटाइजेशन हो गया है, ऐसा पूछ सकते हैं कभी कभी एग्जाम में. तो सो आंसर वुड बी 3 टाइम्स. एक हुआ था 1946 में, दैट वाज प्री इंडिपेंडेंस. सो इफ दे आर आस्किंग पोस्ट इंडिपेंडेंस, ओनली 2 टाइम्स ना. एक हुआ था 1978 एंड द रिसेंट वन 2016 में. क्वेश्चन नंबर 118. वेयर इज चारमीनार लोकेटेड? ये डायरेक्ट शॉर्ट, हैदराबाद, ऑप्शन बी. 119. इन इंडियन माइथोलॉजी सेज परशुराम वास्ट हिज सिंस इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? परशुराम कौन, सबको पता है. आंसर इज सी, अरुणाचल प्रदेश. क्वेश्चन नंबर 120. व्हाट शेप ब्रॉडली द दक्कन प्लेटू एज्यूम्स? जो इंडिया का जो नीचे में साउथ में दक्कन प्लेटू, वो कौन सा शेप में है, ऐसा पूछता है ना, या लगता है ऐसे, वी कैन एज्यूम इन विच शेप इट इज. सो आंसर इज दी, ट्रायंगल. तो ट्रायंगल जैसा है उसका जो शेप या उसका जो फैलाव ना. क्वेश्चन नंबर 121. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनियन टेरिटरी? चंडीगढ़, पुडुचेरी और NCTR जो है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ये सब तीनों तो यूनियन टेरिटरी है. गोवा इज ए स्टेट, ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 122. इन ए रीसेंट ऑस्ट्रेलियन बॉल टेम्परिंग केस हु वेर फाउंड गिल्टी? तो ये आउटडेटेड हो गया, फिर भी आंसर इज लाइक दी, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ एंड कैमरून बैनक्रॉफ्ट. वार्नर और स्मिथ को 1 साल का लिए बैन किया था, और कैमरून को 6 महीना के लिए. क्वेश्चन नंबर 123. विच कंट्री वोन दी अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट इन 2018? 2018 बोलने से आंसर इज लाइक ऑस्ट्रेलिया ना, 10 टाइम्स जीत चुका है ये, ऑप्शन सी. बट अभी जो ऐसे करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट है, 2019 में कौन जीता ये पूछ सकते हैं. सो 2019 का जो अजलान शाह विनर इज साउथ कोरिया, एंड दे डिफीटेड इंडिया इन द फाइनल. ये ध्यान देना. क्वेश्चन नंबर 124. द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर? 124 का आंसर इज बी, 1989. क्वेश्चन नंबर 125. हड़प्पा सिविलाइजेशन एक्सिस्टेड ड्यूरिंग द पीरियड? इसका बहुत सा अलग अलग आंसर हो सकता है ना, मतलब इसका जो पीरियड का जो ड्यूरेशन है या जो रीजन है, वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग देते हैं. बट एज पर एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, आप आंसर ए कर सकते हैं, 2600 BCE. क्योंकि इसको कोई कोई में 3500 to 1700 भी मानता है, कोई कोई लोग 3300 to 1300 भी मानता है, उसमें भी कुछ ओल्ड मॉडर्न ऐसा है. सो इन दिस क्वेश्चन आंसर ए.
126 द अजंता केव्स इज सिचुएटेड इन, अजंता केव कहाँ पे है? इट इज इन महाराष्ट्र। अजंता केव बेसिकली ये रॉक कट बुद्धिस्ट केव मोन्यूमेंट है। उसके उसी का पास में एलोरा नाम का भी एक है केव। तो उसमें एलोरा में हिंदू बुद्धिस्ट जैन तीनों का मतलब पेंटिंग्स है या ड्राइंग्स है ना, लेकिन अजंता केव्स में बेसिकली बुद्धिस्ट स्पेसिफिक है। क्वेश्चन नंबर 127 द पीरियड ऑफ वैदिक एज इज बिलीव टू बी, वैदिक एज को हम लोग कितना से कितना मानता है? आंसर इज सी 1500 to 500 BC। क्वेश्चन नंबर 128 द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम ज़ुआनज़ांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, ये क्वेश्चन थोड़ा से आपको तकलीफ दे सकता है बिकॉज हम लोग ये नाम कभी सुना नहीं है, बट ये नाम हम लोग सुना है इन द फॉर्म ऑफ ह्यूएन ये तो सुना होगा, ह्यूएन जो आया था हर्षवर्धन का समय में, ऑप्शन बी में। तो ये वही आदमी है, बस इसका नाम, इसका प्रोनाउंसिएशन अलग है ना। सो आंसर इज बी 128 का। क्वेश्चन नंबर 129 द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन, आंसर इज बी अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास, अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ था? बाबर एंड इब्राहिम लोदी, जब बाबर इंडिया आना चाह रहा था। उसके बाद सेकेंड कब हुआ था? बिटवीन अकबर एंड हेमू। थर्ड में हुआ था अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास। क्वेश्चन नंबर 130 हु फाउंडेड द एयरलाइन नाउ नोन एज एयर इंडिया, तो इसका आंसर है ए JRD टाटा। ये इनफैक्ट ये इसको खुद भी चलाया था ऐसे, है ना उसको, पर उस समय इसका नाम टाटा एयरलाइंस था इन 1932। 131 ए होलोग्राम इज ए काइंड ऑफ, क्या है होलोग्राम? जो हम लोग कुछ किताब या कुछ करते हैं उसमें स्टिकर टाइप नहीं होता है क्या, जिसको इससे हिलाने से वो अलग दिखाई देता है। तो आंसर इज दी ए फुली 3 डायमेंशनल इमेज, 3D इमेज टाइप है होलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 132 द स्मॉलेस्ट स्पीसीज ऑफ पिग इज, इसका आंसर है दी पिग्मई हॉग। पिग्मई मतलब भी बोना, हॉग स्वाइन ये सब गावरी को ही बोलता है, उसको दूसरा नाम है नो पिग का। तो आंसर इज दी। क्वेश्चन नंबर 133 द फर्स्ट नॉन ग्रुप ऑफ 8 डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स फॉर फूड इज नॉन फ्रॉम, मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन जब हुआ था तो उसमें 8 प्लांट्स को लोग डोमेस्टिकेटेड किया, उसको पालना शुरू किया खाने के लिए। तो वो कहाँ में मिला था ऐसे टाइप है? तो आंसर इज ए फर्टाइल क्रेसेंट रीजन ऑफ साउथ वेस्ट एशिया, जो प्रेजेंटली बोलने से मिडिल ईस्ट हो गया, नॉर्थ अफ्रीका, इंडिया, पर्शिया, पर्शिया मतलब ईरान, वो पार्ट का ना, यूरोप का कुछ पार्ट, वो इसमें वो लोग वही व्हीट, बार्ली ना, पी, चिकपी, लेंटिल, वो सबको कल्टीवेट किया, डोमेस्टिकेटेड करना शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 134 नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कब करता है? आंसर इज यस दी 28 फरवरी। पर क्यों करते हैं ये भी जानना जरूरी है। ये हम लोग ऑनर करने के लिए करता है ये CV रमन को, पर यह याद रखो कि CV रमन का बर्थडे नहीं है इसमें। इनफैक्ट 28 फरवरी को ये जो CV रमन था वो रमन इफेक्ट को डिस्कवर किया है 1928 में, रमन इफेक्ट। तो रमन इफेक्ट का डिस्कवर करने की वजह से उसको बाद में 1930 को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो इसे ध्यान देना आपको, 28 फरवरी 134 का। क्वेश्चन नंबर 135 द नेम ऑफ वाइफ ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर वाज, आंसर सी मृणालिनी देवी। 136 द पीरियड फॉर द डार्क एजेस इज कंसिडर्ड एज, ये थोड़ा से कंट्रोवर्शियल है बिकॉज अलग अलग बुक्स में या अलग अलग वेबसाइट्स में अलग अलग दिखाता है ना। बेसिकली डार्क एज मतलब वो एज जब रोमन एम्पायर खत्म हो गया था, उसके बाद वो बीच में मतलब कुछ भी साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं हुआ या ट्रेड या कुछ ज़्यादा चीज़ डेवलप नहीं हो पाए ऐसे, है ना। उसके बाद जब बाद में 14th सेंचुरी में ये रिनाइंस शुरू हो गया था यूरोप में, तो वो जो बीच है रोमन एम्पायर खत्म होने का बाद और रिनाइंस नहीं आने से पहले, वो बीच को बोलते हैं। तो वो डेट एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, तो इसका आंसर देना है मेरे लिए शायद इतना मुनासिब नहीं है। कोई बुक में 600 तो 1450 दिखाता है, कोई में 500 तो 1000 दिखाता है, तो थोड़ा सा तकलीफ है ना। सो आई विल स्किप दिस वन। क्वेश्चन नंबर 137 जीरो आवर इन लोकसभा इज, जीरो आवर किसको बोलते हैं? जीरो आवर उसको बोलते हैं जब क्वेश्चन आवर का जब खत्म हो जाता है। तो आंसर वुड बी ए द टाइम आफ्टर द क्वेश्चन आवर।
तो 0 आवर मतलब बेसिकली 12 बजे के बाद शुरू होता है। इसमें क्या होता है, 0 आवर का मतलब भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ना, तो कुछ देश में या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को स्पीकर या देश का जनता को मतलब अट्रैक्ट करने के लिए वो परमिशन लेके वो पूछता है उसको या बताता है वो। तो बेसिकली सिर्फ 30 मिनट्स का होता है मेरे ख्याल में 0 आवर नो, और एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ 3 मिनट्स मिलते हैं एक एमपी को। क्वेश्चन नंबर 138, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड NSE वाज फाउंडेड इन, ये तो फैक्ट बेस है, आंसर इज सी 1992। 138 लोकेशन पूछ सकते हैं, नेशनल लगने से दिल्ली लगता है, बट द लोकेशन इज मुंबई, ये ध्यान देना, बिकॉज मुंबई इज नोन एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। 139 का हु इज द करेंट CEO ऑफ ICICI बैंक, तो ये अभी इतना जरूरी नहीं है। उस समय ये चंदा कोचर था, लेकिन चंदा कोचर के ऊपर में करप्शन का मतलब कई महीना कहीं करप्शन या निपोटिज्म का चार्ज लाके उसको मतलब लंबा छुट्टी पर भेज दिया, तो बाद में खुद ब खुद ये रिजाइन दे दिया। तो प्रेजेंटली कोई है बोलने से संदीप बख्शी बोल के कोई है, संदीप बख्शी। क्वेश्चन नंबर 140, इन इंडियन ट्रेडिशन सरस्वती इज गॉडेस ऑफ, सरस्वती माँ जो है वो म्यूजिक एंड नॉलेज दोनों का भगवान है। उसका एक हाथ में वीणा होता है, दूसरा हाथ में किताब भी होगा, तो दोनों का ही है। मनी का लक्ष्मी होगा, मनी का लक्ष्मी है, तो सरस्वती इज फॉर म्यूजिक एंड नॉलेज दी। क्वेश्चन नंबर 141, टू हुम वाज द हाईएस्ट मिलिट्री मेडल ऑफ ऑनर परमवीर चक्र अवॉर्डेड फॉर एक्शन इन तोंगपेन ला नेफा इन 1962, तो आंसर इज बी जोगिंदर सिंह साहान, जोगिंदर सिंह साहान। 142, Indira Gandhi was first elected as Congress president in, answer is A 1959। 143, which of the following is not an oil producing area of Assam, तो दिग्बोई तो है, नारकतिया है, मोरान है, महसाना का बारे में इतना मालूम नहीं है, तो आई विल गो विद दी महसाना। क्वेश्चन 144, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑल आर नॉट फ्रॉम द सेम फैमिली ऑफ प्लांट्स, ये तो बहुत ऑफ क्वेश्चन है, फिर भी हम नेट करने के बाद या रिसर्च करने के बाद आंसर इसका है सी, ब्लैकबेरी, गूसबेरी एंड क्रैनबेरी, सब में बेरी बेरी दिए, बट ये सब अलग अलग है ना। तो इनफैक्ट पोटैटो, टमाटो, ब्रिंजल ये सब लोग सेम फैमिली का आता है एक्चुअली ना। आंसर इज सी, ब्लैकबेरी, गूसबेरी एंड क्रैनबेरी। तो एग्जाम में कभी कभी आपको मतलब कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे सकते हैं, पर आप ओवर स्मार्ट बन के अलग नहीं मार देना, आपको इनफैक्ट दिमाग यूज करना है। कभी कभी क्या होता है सब सेम है ना, तो शायद यही होगा आंसर, ऐसा लगता है। क्वेश्चन नंबर 145 इज आस्किंग, पैस्चराइजेशन वाज इन्वेंटेड बाय लुइस पैस्चर, ही वाज एन फ्रेंच, ये फ्रेंच एक साइंटिस्ट था। 146, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछ रहे हैं वायरस के बारे में। वायरस कैन अटैक बैक्टीरिया, बिल्कुल कर सकता है। वायरस बहुत छोटा होता है, मतलब बैक्टीरिया से बहुत छोटा होता है, तो डेफिनेटली अटैक करता है। वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकेगा। वायरसेस आर न्यूक्लियो प्रोटीन इन नेचर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी जो है ये गलत है, इनकरेक्ट पूछ रहे तो ऑप्शन बी, वायरसेस आर सेलुलर, वायरस सेल ही नहीं है, मतलब ना उसके अंदर में सेल न्यूक्लियाई ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस एक प्रोटीन का एक प्रोटीन है जो लिखा हुआ है न्यूक्लियो प्रोटीन, बस ये मर जाता है ये, सॉरी ये अपना आपको मतलब और रेप्लिकेट नहीं कर पाता है, मतलब बिना किसी होस्ट नेशन का या कोई लिविंग बॉडी, तो उसको कोई ना कोई लिविंग बॉडी चाहिए होता है, उसके अंदर घुस के वो रेप्लिकेट करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 147, पंडित बिरजू महाराज इज एन नोटेड एक्सपोनेंट ऑफ, बिरजू महाराज खटक का है, इसका पूरा नाम ब्रिज मोहन मिश्रा है, असली नाम ब्रिज मोहन मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 148, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रागा, रागा मतलब वही जो क्या बोल देगा, ए फॉर्म ऑफ सिंगिंग बोलेगा या जो भी है, तो तुमरी, दादरा, ध्रुपद ये तीनों यस फॉर्म ऑफ रागा है। ये घराना इज नॉट ए फॉर्म ऑफ रागा, ख्याल भी एक्चुअली फॉर्म ऑफ रागा था। ये घराना तो बेसिकली हर म्यूजिक सिस्टम का मतलब अपना अपना घराना होता है, जैसे वाराणसी का एक पार्टी हो गया, मेरठ का एक पार्टी हो गया, ऐसा ऐसा हो गया ना, तो घराना मीन्स स्कूल ऑफ म्यूजिक। 149, अंडर हुज कैप्टनसी डिड इंडिया विन फर्स्ट एवर क्रिकेट वर्ल्ड कप इन वन डे इंटरनेशनल्स इन 1983, ऑप्शन सी कपिल देव। उसके बाद किसका अंदर में जीता है बोलने से, महेंद्र सिंह धोनी 2011। 1950, पुसरला वेंकटा सिंधु इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स, आंसर इज बी बैडमिंटन। पीवी सिंधु ये इंडिया के लिए सिल्वर मेडल भी जीता था लास्ट ओलंपिक में, रियो ओलंपिक्स में 2016 में, और इस साल इसको पद्म
भूषण अवार्ड ही मिले, थर्ड सिविलियन अवार्ड ना हाईएस्ट इंडिया में, पद्म भूषण। तो इतना ही आज के लिए, थैंक यू। पर जाते जाते आई वुड लाइक टू से वन थिंग, बहुत लोग हमको ये पूछ रहा था कि सर या भैया जो भी है कि आप जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये रिलेवेंट है कि नहीं है, नया पैटर्न आ गया वगैरह वगैरह। देखो भाई, कुछ भी चीज़ इरेलीवेंट नहीं होता है नो। आपके लिए शायद ये एग्जाम के लिए काम आओ या नहीं आओ, पर कोई अलग एग्जाम के लिए, आपका मेंस के लिए काम आएगा ऐसे। तो नॉलेज जमा करने में कोई खराबी नहीं है। ये पैटर्न अलग बदल गया, कैसा होगा किसी को नहीं मालूम। कोई अगर बोलेगा कि हाँ यही क्वेश्चन आएगा, यही पैटर्न में आएगा, तो ही इज़ रॉन्ग, इज़ डेफिनेटली रॉन्ग। किसी को नहीं मालूम कैसा होगा। आप बस पढ़ते जाइए, नो इशू। थैंक यू।